सो पंजाब सरकार ने ये फैसला किया है कि ऐसे जो भी किसान इसकी सीधी बिजाई करेंगे उनको 1500 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। अच्छा फैसला है, इससे पानी बच सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है अभी तक कि वाकई पानी बच सकता है, कितना पानी बच सकता है, कितनी बिजली बच सकती है। किसान ये करना चाहते हैं कि नहीं। किसानों को भी ये मालूम है कि जो पानी है पंजाब का वो उसमें कमी आ रही है और पानी का जो लेवल है धरती हेठले पानी का बहुत नीचे जा रहा है। पिछले तकरीबन 25 साल से तकरीबन 6 मीटर से लेकर 25 मीटर तक पानी जो नीचे चला गया पानी की सतह। इससे बिजली पर भी बोझ पड़ता है, किसान की जो इकॉनमी है उस पर भी, क्योंकि बार बार बोर डूंगा करवाना पड़ता है, बोरिंग पर भी खर्चा बढ़ता है। जो 3 खेती कानून बनाए थे उसमें कह कुछ और रहे थे, उसका मनसा कुछ और था और अंत में किसानों के प्रेशर के नीचे वापस भी लेने पड़े। क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके पानी को बचाया जा सकता है? ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात पिछले 35 साल से हो रही है। 1986 में एक पंजाब सरकार ने कमेटी बनाई थी, जौहल कमेटी 1। 2002 में फिर एक कमेटी बनी, जौहल कमेटी 2, और दोनों बार एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट पंजाब के जो हैं प्रोफेसर एस जौहल उनके चेयरमैन थे। उन्होंने रिकमेंड किया था, और जो खेती बाड़ी कमीशन है, फार्मर्स कमीशन है पंजाब का, डॉक्टर कालकट की चेयरमैनशिप, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अवश्य होनी चाहिए। अगर पंजाब की खेती आप जिंदा रखना चाहते हैं, पंजाब की जो पानी की प्रॉब्लम है उनको हल करना चाहते हो, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज़ ए मस्ट। लेकिन अभी तक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं रही। किसान भी चाहते हैं करना, सरकार भी चाहती है करना, तो फिर ऐसी क्या बात है कि क्यों नहीं हो रही। ये जो पैडी की फसल है ये किसानों ने प्रमोट नहीं की, ये सरकार की नीतियों ने और देश की अनाज के प्रति जो ज़रूरत थी उसने प्रमोट की है। पंजाब में 1970-71 में केवल 9% एरिया पैडी के अंडर था, लेकिन अब 85% है। तो ये किसान ने नहीं प्रमोट किया। किसान को तो जैसा आप कहोगे कर लेंगे, किसान बहुत रैशनल बीइंग है, लेकिन आपकी ज़रूरत थी, आपने प्रमोट किया। लेकिन आपकी जब ज़रूरत नहीं रही तो तब आप कह रहे हैं कि सवारी अपनी सामान की आप जिम्मेवार है, कि किसान करें या पंजाब सरकार करें। ये मानना होगा कि ना तो सरकार, पंजाब सरकार अकेले कर सकती है, ना किसान कर सकती है, केंद्र सरकार को हैंड होल्डिंग करनी होगी। जिस नीति के तहत पैडी की फसल प्रमोट की है उस नीति के तहत इसको डिमोट भी, डिस्प्लेस भी करना होगा, अदरवाइज़ ये पंजाब की खेती और पानी जो नहीं बचेगा। और इस बार तो 15-20 साल में पानी की बहुत किल्लत आने वाली है। जब तक आप इसके बारे में कोई प्रॉपर नीति बनाकर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते, या जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, या कंजर्वेशन वाटर की या रीयूज़, रीसाइकिल नहीं करते, उतनी देर तक ये प्रॉब्लम नहीं हल होगी। लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत है। अगर ना की तो खेती भी जो अंडर थ्रेट होगी और पीने वाले पानी की भी प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत सिंह जी घुम्मन, जो कि रिटायर्ड इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर घुम्मन, आप यहां आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर घुम्मन, आजकल किसानों की सरकार से बातचीत चल रही है, सीधी बातचीत चल रही है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मसला ये है कि सरकार ने एक फ़ैसला किया है कि जो किसान धान जो पैडी की सीधी बिजाई करेगा उसको 1500 रुपये प्रति एकड़ देंगे। अच्छा फैसला है, क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि इस समय जो मुख्य 2 प्रॉब्लम्स पंजाब की एग्रीकल्चर या किसान या सरकार फेस कर रही है
उनमें से एक बिजली की किल्लत की समस्या है और दूसरा पानी की समस्या है। ये दोनों समस्याएं जो है ना पंजाब के लिए, खेती के लिए बहुत गंभीर हैं। बिजली की मांग बढ़ रही है और जब ये पैडी की प्लांटेशन शुरू होगी तो और डिमांड बढ़ जाएगी। सो पंजाब सरकार ने ये फैसला किया है कि ऐसे जो भी किसान इसकी सीधी बिजाई करेंगे उनको 1500 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। अच्छा फैसला है, इससे पानी बच सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है अभी तक कि वाकई पानी बच सकता है, कितना पानी बच सकता है, कितनी बिजली बच सकती है। किसान ये करना चाहते हैं कि नहीं, किसानों के मन में उत्साह तो है, किसानों को भी ये मालूम है कि जो पानी है पंजाब का वो उसमें कमी आ रही है और पानी का जो लेवल है धरती तले पानी का बहुत नीचे जा रहा है। मेरी अपनी इसके बारे में काफ़ी बड़ी एक स्टडी है जो ये बताती है कि पिछले तकरीबन 25 साल से तकरीबन 6 मीटर से लेकर 25 मीटर तक पानी जो नीचे चला गया पानी की सतह। इससे बिजली पर भी बोझ पड़ता है, किसान की जो इकानमी है उस पर भी, क्योंकि बार बार बोर डूंगा करवाना पड़ता है, बोरिंग पर भी खर्चा बढ़ता है। सो अच्छा कदम है, लेकिन अभी तक ये जो सीधी बिजाई है ये तो नहीं है कि इस साल ही शुरू हुई है, इंसेंटिव इस साल मिला है, लेकिन सीधी बिजाई के लिए जो खेती बाड़ी महकमा है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो अक्सर ही प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रयास कोई बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। इस बार हो सकता है कि किसान कुछ इसके बारे में सोचें, लेकिन किसानों को इसके बारे में कुछ खदशे भी हैं, कुछ सस्पिशंस हैं कि क्या इससे उनका झाड़ इतना तो कम नहीं हो जाएगा कि जो 1500 रुपये से ज़्यादा उनको नुकसान हो जाए। इसके बारे में भी वो सोचते हैं। दूसरा है कि अभी तक ये कोई साइंटिफिक स्टडी इतनी नहीं आई कि जिससे ये पुख्ता रूप से कह सकें कि बिजली भी बचती है, पानी भी बचता है, लेकिन कदम अच्छा है। गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है, इससे किसानों पर कितना असर पड़ेगा या उनकी जो इनकम थी उस पर कितना असर पड़ेगा? देखो, इसके बारे में पहले तो ये बात करनी होगी कि एक कुछ दिन पहले जो वाणिज्य मंत्री हैं भारत सरकार के पीयूष गोयल जी, वो कह रहे हैं कि हम इस बार पहले 70 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट किया था, इस बार हम 100 मिलियन टन या 150 मिलियन टन करेंगे। ठीक है ना। वो एक्सपोर्ट करने की बात कहाँ से आ गई, जब आपको मालूम था कि फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है, इंटरनेशनल मार्केट में जो फूड है वो उसकी कमी होने वाली है, और आपके भारत में ही जो मार्च का महीना इतनी गर्मी पड़ी है और नॉर्मल टेम्परेचर से 5-10 सेल्सियस डिग्री जड़ा टेम्परेचर बढ़ा है, उसके कारण जो कनक का जो यील्ड है, दाना है, वो पूरी तरह पक्का नहीं, मैच्योर हो गया, तो उससे उनका जो वेट है वो लॉस हुआ और 20 से 25% जो यील्ड लॉस हुआ है, किसान को भी लॉस हुआ है। तो जो प्रोक्योरमेंट भी कम हुई है और टोटल प्रोडक्शन भी कम हुए। तो जब ये फैक्टर थे तो तब आपने बरामद करने की कैसे सोच ली, और एक हफ्ता 10 दिन बाद आपने बरामद पर बैन करने की सोच ली। ये कुछ किंतु परंतु जो है क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्यों ऐसा सरकार ने किया। क्या यूएनओ की जो स्टडी आई है फूड इनसिक्योरिटी की, उसकी वजह से किया है, या कोई और कारण है, या एक स्ट्रेटजी है कि ये अभी जो विंडो पीरियड है प्रोक्योरमेंट का उसको एक्सटेंड कर दो। पंजाब में 31 मार्च तक किया है और स्टेटों में 10 जून तक भी कुछ में किया है जो वीट सरप्लस स्टेट्स हैं, तो उनसे एक बार खरीद लो, व्यापारी भी खरीद लें, कुछ सरकार भी खरीद लेगी। और जब ये किसानों से, जो कुछ किसानों ने अभी तक इस उम्मीद में स्टोर करके रखी है कि शायद अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है, ग्लोबल विश्व मंडी में इसके डिमांड बढ़ेगी, उसकी कीमत बढ़ेगी, तो तब वो बेचेंगे वो भी मेनली व्यापारियों को ही। लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, तो किसानों को भी फायदा होगा। लेकिन अगर सरकार की ये मंशा है, और जो हो सकता है इसके पीछे कंपनियां भी हो जिन्होंने फैसला करवाया हो, कि अगर ये जो किसानों के पास जो बच भी गई है वो
इस विंडो पीरियड में प्रोक्योर हो जाती है तो एक बार कंपनी और किसानों के पास सरकार और कंपनियों के पास आ जाती है तो फिर हो सकता है बरामद खोल भी दें ताकि वो कंपनियों फ़ायदा बचा लें। क्योंकि अक्सर ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार लोगों के लिए भी पॉलिसी बनाती है, लेकिन लोग सरकार बनाते हैं अपनी कीमती वोट देकर, लेकिन जब सरकारें बन जाती है तो कंपनियां जो पॉलिसीज़ बनाती हैं तो तब प्रॉब्लम आती है। तो अगर क्योंकि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। जो 3 खेती कानून बनाए थे उसमें कह कुछ और रहे थे, उसका मनसा कुछ और था और अंत में किसानों के प्रेशर के नीचे वापस भी लेने पड़े। सो ये जो टोटल जो है सिलसिला वो किसानों के मन में सरकार की जो भरोसे योग्यता है, क्रेडिबिलिटी है, उसको जो उत्पन्न करती है ये कि किसान क्यों सरकार पर विश्वास नहीं करते या सरकार क्यों किसानों को भरोसा नहीं दिवा सकती, ये है। और ये भी है कि अगर ये फैसला जो यूक्रेन रूस जो जंग है उसके मद्देनज़र किया है तो ये नहीं लगता, वो तो पहले ही 2 महीने से चल रही है उसमें। और अगर ये किसान इसलिए किया है कि जो भारत का गरीब कंज्यूमर है, जो कणक उसका स्टेपल फूड है, गेहूं स्टेपल फूड है, उसके लिए किया है कि वो कीमतें बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पिछले बहुत सालों से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा है, 91 से अब सबसे ज़्यादा है। सो इसलिए भी हो सकता है कि सरकार, क्योंकि फूड प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर रही है, तो हो सकता है सरकार ने इसलिए फैसला किया हो कि कहीं फूड प्राइसेस इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाएं कि लोगों को जो अनाज है वो मुहैया ना करवा पाए या लोग जितना अनाज चाहिए वो ना खरीद सकें। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो पूछनी ज़रूरी है कि अगर आप कहते हैं जब कानून बनाए थे खेती कानून तो आपने आर्गूमेंट दिया था सरकार ने कि हमारे पास 90 मिलियन के फूड स्टॉक हैं। अगर 90 मिलियन के फूड स्टॉक हैं तो 1 साल में कहाँ चल गए? ठीक है, कोविड के पीरियड में आपने काफ़ी अनाज मुहैया करवाया लोगों को जो नहीं खरीद सकते थे, जिनके पास अनाज नहीं था, मान लिया। लेकिन अगर 90 मिलियन टन कंज्यूम हो गया, 20-25 मिलियन टन आपने स्टॉक रखना ही होता है, एवरी टाइम बफर स्टॉक होता है, इतना तो रखना ही चाहिए, लेकिन बाकी कहाँ गया? तो अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर आपका जो आर्गूमेंट दे रहे थे कानून पास करवाने के लिए, कानून लागू करने के लिए, पास तो हो गए, कानून लागू, वो आर्गूमेंट पर क्वेश्चन मार्क लगता है। सो ये दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। मैंने लगता इतना सीधा नहीं है कि अभी 1 हफ्ता पहले आपने कहा कि बरामद कर सकते हैं और फिर कह रहे हैं कि हम बरामद नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बताया कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ टन अनाज बरामद करने की, कणक बरामद करने की बात हो रही थी और उससे पहले 70 मिलियन टन की हुई 70 लाख टन की हुई थी। सो विच मीन्स के एक उससे डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो है जो देखनी पड़ेगी। ये इतना सिंपल इस फैसले को नहीं किया जा सकता है। और लेकिन इसमें ये भी है कि कुछ किसानों, जो बहुत सारे किसानों ने तो अपनी जो बीट है ना वो बेच दी, क्योंकि उनके पास रिटेनिंग पावर ही नहीं होती। उन्होंने फसल बेचकर अपनी कई लोड़ें पूरी करनी है, अगली फसल की तैयारी करनी है, वो खर्चा भी पूरा करना है। सो थोड़े किसान होंगे जिनके पास ये अभी भी उन्होंने इस उम्मीद में रखी होगी कि वो इसको थोड़ा मुनाफा कमा सकेंगे, लेकिन ज़्यादा जो मुनाफा है अंत में कंपनियों को ही होगा। क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके पानी को बचाया जा सकता है? देखिए, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात पिछले 35 साल से हो रही है। 1986 में एक पंजाब सरकार ने कमेटी बनाई थी, जौहल कमेटी 1। 2002 में फिर एक कमेटी बनी, जौहल कमेटी 2, और दोनों बार एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट पंजाब के जो हैं प्रोफेसर एस जौहल उनके चेयरमैन थे। उन्होंने रिकमेंड किया था, और जो खेती बाड़ी कमीशन है, फार्मर्स कमीशन है पंजाब का, डॉक्टर कालकट की चेयरमैनशिप, उन्होंने भी रिकमेंड किया था
कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अवश्य होनी चाहिए। अगर पंजाब की खेती आप जिंदा रखना चाहते हैं, पंजाब की जो पानी की प्रॉब्लम है उनको हल करना चाहते हो, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज़ ए मस्ट। लेकिन अभी तक क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं रही। किसान भी चाहते हैं करना, सरकार भी चाहती है करना, तो फिर ऐसी क्या बात है कि क्यों नहीं हो रही? मेरा मानना यह है कि ये जो पैडी की फसल है ये किसानों ने प्रमोट नहीं की, ये सरकार की नीतियों ने और देश की अनाज के प्रति जो ज़रूरत थी उसने प्रमोट किया है। किसान, मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में 1970-71 में केवल 9% एरिया पैडी के अंडर था, लेकिन अब 85% है। तो ये किसान ने नहीं प्रमोट किया। किसान को तो जैसा आप कहोगे कर लेंगे, किसान बहुत रैशनल बीइंग है, लेकिन आपकी ज़रूरत थी, आपने प्रमोट किया। लेकिन आपकी जब ज़रूरत नहीं रही तो तब आप कह रहे हैं कि सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है, कि किसान करें या पंजाब सरकार करें। ये मानना होगा कि ना तो सरकार, पंजाब सरकार अकेले कर सकती है, ना किसान कर सकती है, केंद्र सरकार को हैंड होल्डिंग करनी होगी। जिस नीति के तहत पैडी की फसल प्रमोट किया है उस नीति के तहत इसको डिमोट भी, डिस्प्लेस भी करना होगा, अदरवाइज़ ये पंजाब की खेती और पानी जो नहीं बचेगा। और इस बार तो 15-20 साल में पानी की बहुत किल्लत आने वाली है। सो ये देश की जो फूड सिक्योरिटी, अनाज सुरक्षा है, उसको भी थ्रेट कर सकती है। अभी देख लो कि अभी थोड़ा 20-25% जो यील्ड लॉस हुआ है, तो उससे फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई, राइट। हालांकि वी आर फूड सरप्लस स्टेट, इंडिया जो है कि सेल्फ सफिशिएंट है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो मुझे लगता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, पानी बचना चाहिए, लेकिन सरकार को इसके लिए नीति बनानी चाहिए। और आपको मैं बताऊं नारायण जी कि पंजाब सरकार ने अभी तक कोई खेती नीति भी नहीं बनाई। 2013 में डॉक्टर कालकट की चेयरमैनशिप के नीचे जो कमीशन था, उन्होंने खेती नीति दी, कैबिनेट में डिस्कशन के बाद वो थ्रू ही नहीं हुई, कैबिनेट में नहीं गई और असेंबली में पास नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जो मिस्टर जाखर हैं, उनके अजय वीर जाखर, उनकी चेयरमैन में एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया। उन्होंने 2017-18 में एक पॉलिसी दी, लेकिन वो भी पास नहीं हुई। तो इसका मतलब इम्प्लीमेंट तो दूर की बात, पास ही नहीं, बनी नहीं जी। त्रासदी ये है कि आज की डेट में भी पंजाब के पास कोई अपनी खेती नीति नहीं है। जो वाटर डेवलपमेंट रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई है, वो भी एग्रीकल्चर को बाहर रखकर बना रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये समस्या बहुत गंभीर है और इसके बारे में पंजाब सरकार को, केंद्र सरकार को और किसानों को गंभीरता से सोचना चाहिए और वो सभी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए जिससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सके, किसानों को लॉस ना हो। किसान कर लेंगे, किसानों को अगर ये होगा कि दूसरी फसलें बीजने के से उनको इतनी आमदन हो जाएगी प्रति एकड़ या उनकी टोटल, तो वो जो पैडी है बीजना छोड़ देंगे, लेकिन कम भी कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 100% छोड़ने की ज़रूरत नहीं, कम करने की ज़रूरत है। और ये जो पॉलिसीज़ है कि स्टैगर्ड जो सोइंग है कि आप 18 जून से लेकर 26 जून तक बकरे जोन बनाकर, मुझे लगता है कि इसमें किसान खुश नहीं है, क्योंकि उनको लगता है यील्ड लॉस होगा। इसके बारे में जो है कि जो माझा, मालवा और दोआबा के रीजन बनाए हैं वो नहीं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, पीएच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को पुश कर एग्रो क्लाइमेटिक जोन के मुताबिक करना चाहिए और किसानों को ऑन बोर्ड लाकर करना चाहिए, क्योंकि किसान इसलिए इसी के अगेंस्ट तो धरना लगाए बैठे हैं। जी। अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या सलाह देंगे? देखिए, इसके लिए एक तो जी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। दूसरा है कि जो रन अवे वाटर है, रेन वाटर है, उसकी हार्वेस्ट बड़ी ज़रूरी है। तीसरा यह है कि जहाँ जहाँ आप माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स ला सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, वो लाओ और ऐसी क्रॉप पैटर्न लाओ जिससे पानी की खपत कम हो। और इवन जो पैडी प्लांटेशन है, इसमें भी पैडी की फसल में भी वो वैरायटीज़ लाओ जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन की हो। और मैं समझता हूँ कि बासमती भी एक या बदल हो सकता है। अगर बासमती में एमएसपी मिल जाए, उसकी कीमत वाजिब मिल जाए,
तो उससे भी पानी की काफ़ी बचत हो सकती है। लेकिन ना तो मेरी अपनी स्टडी कह रही है कि ना तो हम वाटर को कंजर्वेशन करते हैं, ना ही हार्वेस्टिंग करते हैं। मैनेज और हार्वेस्टिंग ये नहीं कि किसान नहीं करते, किसी भी फील्ड में नहीं हो रहा, ये इंडस्ट्री में भी नहीं हो रहा, और सभी में जो हार्वेस्टिंग है माइनस है। सो जब तक आप इसके बारे में कोई प्रॉपर नीति बनाकर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते, या जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, या कंजर्वेशन वाटर की या रीयूज़ रिसाइकल नहीं करते, उतनी देर तक ये प्रॉब्लम नहीं हल होगी। लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत है, अगर ना की तो खेती भी जो अंडर थ्रेट होगी और पीने वाले पानी की भी प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगी। डॉक्टर घुम्मन, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।